आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, एक एक टॉपिक करके हो रहे हैं सारे, पिछले समझ में आ रहे हैं, सभी के न्यूमेरिकल अलग अलग कर रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे, इस बात नहीं है। इसमें है कि रेसिस्टर्स क्या है, ये तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। यहां पर हम कौन से रेसिस्टर, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम रेसिस्टर्स की बात करेंगे ना, तो तुम समझना हम बात कर रहे हैं हमारे घर में लगने वाले जितने भी लाइट यूज करने वाले इक्विपमेंट्स है ना भाई, बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, एसी है, और भी कुछ है, प्रेस है भाई, गीजर है, ये सब रेसिस्टर। ठीक है, इन रेसिस्टर्स को है ना कंडक्टर में लगाने का है ना दो तरीके होते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल में क्या फर्क होता है, और सीरीज और पैरेलल में लगाने से किस चीज पे इफेक्ट पड़ता है, क्यों हम सीरीज में लगाते हैं चीजों को और क्यों पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, और पैरेलल में लगाने से क्या चीज कम ज्यादा होती है, ये बात चीजें काफी एक बार समझ जाओगे ना, बस एक बार। यह बेसिक जो मैं अभी तुम्हारे को कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना, यहां पर ध्यान दे लेना। न्यूमेरिकल में है ना कुछ भी नहीं लगेंगे, न्यूमेरिकल फटाफट हो जाएंगे अगर तुम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो तो। अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, एक तो हमारी बैटरी लगाई, बैटरी को हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, इसमें जो बड़े वाली डंडा है ये तो है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो अब हम इधर से जाएगा करंट हमारा ऐसे ही जाएगा ना, और फिर भाई ये गया और यहां हमने कोई स्विच लगा दिया, फिर यहां एक रेसिस्टर ये इस तरह से लगा हुआ है ना, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये रेसिस्टर है मतलब। ठीक है, बल्ब फ्यूज कोई भी यहां पर कह सकता है कि हमने इतने ओम का एक बल्ब प्लेस कर दिया, एक ट्यूब प्लेस कर दिया, एक फैन प्लेस कर दिया, एक फ्रिज लगा दिया, हम इसको यहां पर ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं रेसिस्टर। ठीक है, फिर एक और रेसिस्टर लगा दिया, फिर एक और रेसिस्टर लगा दिया, और फिर ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसमें हम एम मीटर जोड़ सकते हैं कहीं पर भी। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है बेटा, ध्यान रखना है इस बात को। सीरीज में मतलब यहां से वायर को काटेंगे और इसके बीच में ये एक एम मीटर लगा देंगे, इधर से ये जुड़ गया और इधर से ये हमारा एम मीटर है। इसमें हम कहीं पर भी एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, और वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे हम इसमें, वोल्ट मीटर हम लगाएंगे इसमें भाई, यहां से ऐसे लेंगे कनेक्शन और यहां पर ये दो। अभी तो मैंने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमारा हो सकता है इसका अलग अलग वोल्टेज पूछने लग जाए तो हम अलग अलग भी लगाना पड़ेगा। वैसे भी मैंने तुम्हारे को सिर्फ ये बताया कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। पैरेलल में लगाने का मतलब ये है बेटा कि हम यहां से कनेक्शन लेंगे, इस वायर को ही नहीं काटेंगे, और यहां से बीच में लेंगे अलग से वोल्ट मीटर लगाएंगे और फिर यहां कनेक्ट कर देंगे। और एम मीटर हमेशा क्या करते हैं, वायर को काटा और यहां से एम मीटर में जोड़ दिया, अलग से वायर लेकर के नहीं जोड़ते। तो ये सीरीज में लगता है, ये पैरेलल में लगता है। इसका रीजन क्या है, ये सीरीज में क्यों लगता है और ये पैरेलल में क्यों लगता है, क्योंकि बेटा जो वोल्ट मीटर है ना, इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेसिस्टेंस मींस चार्ज को अपोज करना, चार्ज को रोकना। तो इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होने का मतलब ये है कि अगर हमने ये इस तरह से प्लेस कर दिया ना, तो ये क्या करेगा, सारे चार्ज को यही रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो यहां रोक देगा तो फिर आगे हमारा कंडक्टर काम नहीं करेगा अच्छे से। तो इसीलिए इसमें क्या है, इसको ऐसे लगा दिया, हमारा करंट भी यहां से जाता रहेगा सीधा, और हमारे को उसकी वोल्टेज का भी पता लग जाएगा। और एम मीटर का रेसिस्टेंस जो है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए हम उसे कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, हमें उसको अब अलग से वायर लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर से भी करंट जाता रहेगा है? एम मीटर बताता है फ्लो और वोल्ट मीटर बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, एम मीटर हमें ये बताता है करंट कितने एम्पियर का है, और वी हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग मीटर लगाने पड़ेंगे हमारे को। अब देखो यहां पर आ जाओ भाई जल्दी। ये जो हमारा कंडक्टर है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है हमारी।
इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ध्यान देना अब एक बार पूरा पूरा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। वो कितना भी हो सकता है, अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ V लिख रहे हैं। वो 10 वोल्टेज की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, ठीक है। बट हमने क्या मान लिया, उसे V लेट कर लिया। 4 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर है हमारे पास, एक R1, एक R2, एक R3, और जो करंट है ना वो कितना है, I। जिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी है ये कितना करंट प्रोड्यूस कितना तेज से चार्ज को पुश कर रही है, I एम्पेयर, ठीक है। करंट जो है वो कितना है, I। अब सीरीज में ना एक चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पता क्या होता है, क्योंकि यहां पे मान लो 12 वोल्टेज था पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ी देर के लगाओ, यहां आया तो इसने थोड़ा यूज कर लिया, सीधी सी बात है। तो उसके बाद क्या इसमें सेम रहेगा, नहीं रहेगा। क्या इधर से इधर सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो V हमेशा अलग अलग होता है और I हमेशा सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पर एक बात जो तुम्हें याद रखनी है, सीरीज में I सेम, ये याद रख लेना। तो V का तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा, अगर I सेम है तो V क्या है, अलग अलग, ठीक है भाई। अब I सेम हो गया तो यहां पर भी I कितना है, जो हमारा टोटल था कितना I, यहां पर भी कितना है जो टोटल था I, और यहां पर भी कितना है जो टोटल था I, ठीक है। बट V क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर V कितना है, V1, यहां पे V कितना है, V2, और यहां पे V कितना है, V3। जितना भी है हमने उसे V1, V2 और V3 लेट कर लिया। अब एक बात जो है ना यहां पर, बात ये जो याद रखने वाली है वो क्या है, कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होता है ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होता है, इन सब का सम उसके इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पर V1, V2, V3 इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ गए। अब आ जाना तुम यहां पर डेरिवेशन में, यहां से वीर वाले फॉर्मूले से V1 की वैल्यू निकालना। वीर क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो V1 क्या हो गया, IR1, और V2 कितना हो गया, IR2, और V3 कितना हो गया, IR3, ठीक है। और V कितना हो गया, अगर टोटल इस सारे कंडक्टर का रेसिस्टेंस टोटल R है, टोटल R है रेसिस्टेंस, तो इस V का वैल्यू कितनी हो गई, IR, अकॉर्डिंग टू वीर फॉर्मूला कितना है, IR। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, V की वैल्यू क्या है, I, V1 की वैल्यू कितनी है, IR1, V2 की कितनी है, IR2, और V3 की कितनी है, IR। यहां से I कॉमन निकल रहा है, और I कॉमन निकल के इधर वाले I के साथ कट जाएगा। तो हमें यहां से एक बात का पता चला, क्या, बहुत आसान बात थी, मैं ये तुम्हारे को सीधी बता सकता था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे को टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो हम कौन से फॉर्मूला लगा के अप्लाई करेंगे, हमारे को 3 रेसिस्टर दे दिए और तीनों का रेसिस्टेंस बता दिया, इसका 10 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 2 ओम है, तो टोटल इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों को उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा टोटल इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस आ जाएगा। और ये डेरिवेशन जो मैंने तुम्हें बताई है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है, तुम्हारे स्कूल में आ सकती है, और इसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। इसीलिए मैंने तुम्हें सीधा फॉर्मूला नहीं बताया बेटा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को, कंफर्म। तो यहां से हमारा ना एक चीज पता चली, क्या, कि एक तो है ना, जो खास बात तुम्हें ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग तो होता है, बट सभी रेसिस्टर्स का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है।
ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक चीज तो ये याद रखनी है, आई सेम है, और दूसरी जो टोटल V है हमारा वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी 3 है, 4 होते तो V प्लस प्लस V4 भी हो जाता, 5 हो जाते तो प्लस V5 भी हो जाता। समझे थोड़ा सा। अब अगला कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम ऐसे ही होता है। एक बैटरी है भाई हमारी, ये रही, ठीक है। उस बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है हमारा, ठीक है। अब यहां से हमने एक वायर लगा के यहां लगाई और यहां से आगे ले आए। अब क्या किया, इसके 3 पार्ट कर लिया अलग अलग, 1 2 3। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यार, मैं ना थोड़ा नीचे बनाता हूं और इसे, फिर ज्यादा अच्छा से बनेगा। ये बैटरी है, यहां से लिया, ये वायर आई, एक रेसिस्टर यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, और उसके बाद क्या करा, यहां से ऐसे लेके आए और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका फायदा क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बैटरी का है ना, सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहां पर 3 कनेक्शन ले लिए अलग अलग, और 3 कनेक्शन अलग अलग लेने से क्या रहेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से पुश रहेगा, तीनों पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, V क्या है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात है ना बहुत काम की है, मैं तुम्हारे को बार बार इस बात की तरफ लेके जा रहा हूं। सीरीज में I सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है। सभी न्यूमेरिकल्स में ये बात काम आएगी, बिल्कुल सारे न्यूमेरिकल्स। अब इसमें भी 3 रेसिस्टर है, एक ये रहा R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। अब V तो सभी में सेम है ना, यहां पर भी V इतना ही है, यहां पर भी V इतना ही है, और यहां पर भी V इतना ही है। अब I के साथ सेम बात है, क्या, टोटल करंट जो है ना हमारे रेसिस्टर का वो कितना होता है, टोटल करंट होता है जो तीनों में करंट होता है ना उसका सम। मतलब यहां पर I1 निकालेंगे, यहां से कितना आएगा, वीर वाले फॉर्मूले से I बताना कैसे निकलेगा, V बाय R। तो I1 कितना हो गया, V बाय, I2 क्या हो गया, V बाय R, और I3 कितना हो गया, V बाय R3। और यहां पर I क्या हुआ, अगर टोटल करंट हमारा I है और टोटल रेसिस्टेंस R है, तो इन तीनों से अगर हम I निकालेंगे तो क्या आएगा, V बाय R, ठीक है। सीधा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, I की जगह पे क्या पुट करेंगे, V बाय R, I1 की जगह पे V बाय R, V बाय R और V बाय R हो गया। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है वो तुम्हें दिख ही रहा होगा, कॉमन निकल के क्या कट रहा है तुम दिख रहा होगा थोड़ा सा, V इधर से कॉमन निकलेगा ऊपर से, और इधर वाले V को एलिमिनेट कर देगा, और इससे क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा ये और ये, क्योंकि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये। अगर हमारे को टोटल कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालना, उसने बोल दिया भाई एक 4 ओम का तो हमने फैन लगा दिया, एक 10 ओम का हमने फ्रिज लगा दिया, और एक 200 ओम का हमने हीटर लगा दिया, तो टोटल रेसिस्टेंस बताओ जब हमने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करा।
अब अगली बात, ये तो लगेंगे फॉर्मूले, फिर हम यहां पर पुट कर देंगे R1 R2 R3 की वैल्यू और उससे सॉल्व करेंगे, और 1/r की वैल्यू आएगी, उससे रिवर्स कर देंगे, r की वैल्यू आ जाएगी, तो रेसिप्रोकल करेंगे, आ जाएगी। अब पर अगली बात, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, ये तो चीजें और न्यूमेरिकल में आओगे ना तो अपने आप ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अगला बात ये है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है ही क्यों, थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर पैरेलल क्यों होता है। पैरेलल क्योंकि हमारे जितने भी मशीन है ना बेटा, वो सब 220 वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाई गई है। सब पे इनपुट कितना चाहिए, 220 वोल्टेज चाहिए, चाहे पीछे आगे यूज चाहे वो कितना भी करे, पर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्टेज चाहिए सभी को। तो इसीलिए है ना, सभी को 220 वोल्टेज कैसे पॉसिबल है, पैरेलल में ही पॉसिबल है, सीरीज में पॉसिबल ही नहीं है वो। क्योंकि सीरीज में अगर हमने कनेक्शन कर दिया, हमने 3 फैन लगा दिया और तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, तो क्या होगा, पहले वाला तो भाई तेज भागेगा पूरा, दूसरे वाला उससे कम चलेगा और तीसरे वाला उससे भी कम चलेगा, क्योंकि सभी को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। सीधी सी बात है, पोटेंशियल चाहिए उन्हें ज्यादा। पर सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फर्क और है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, हम तीनों में से अगर मान लो हमारा एक भी रेसिस्टर खराब हो गया तो सारा कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। यहां से मान लो ये खराब हो गया तो ये ब्रेक हो गया, ये यहां से खराब हो गया तो यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक होते ही पूरा कंडक्टर खराब, तीनों बंद हो जाएंगे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं। और अगर पैरेलल में लगा रखे हैं तो एक खराब हो गया तो कोई बात नहीं, ये दोनों भी चलते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों के अलग अलग स्विच लगा देंगे हम, यहां नहीं है ऐसी पॉसिबिलिटी। यहां तीनों पे क्या है, एक ही स्विच, तो इलेक्ट्रिसिटी बेकार जाएगी। हमें जब जरूरत होगी एक की तब भी हमें क्या चलाने पड़ेंगे, तीनों चलाने पड़ेंगे। यहां पर क्या होगा, तीनों के अलग अलग स्विच है, जो उनसे की जरूरत होगी उसे चलाएंगे, जो उनसे की जरूरत नहीं होगी उसे बंद कर देंगे। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस, और इसमें ये आता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज, पैरेलल की क्या एडवांटेज है सीरीज के आगे। फिर तुम सोच रहे होगे सीरीज की जरूरत ही क्या थी, है ना। सीरीज की जरूरत वैसे तो है नहीं, आजकल तो कहीं जरूरत पड़ती ही नहीं इसकी, पर पहले तुमने देखा होगा जो लड़ियां आती थी ना, ये हमारी दिवाली की, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती थी बहुत सारी। और उस लड़ी की है ना एक खास बात होती थी, अब तो वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने लग गई, बहुत अच्छे से बन के आने लग गई। फिर भी उन्होंने मतलब एक ऐसी टेक्निक लगा दी कि भाई सभी बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में आती थी ना, तब पता है क्या दिक्कत आती थी, अगर पूरी की पूरी लड़ी में से एक भी लाइट खराब हो गई तो पूरा का पूरा लड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये था। फिर उसमें ये था कि उसमें फिर वायर कम लगती थी, फायदा ये होता था। ज्यादातर है ना, जो ज्यादा ज्यादा लाइटें लगानी होती हैं किसी ओकेजन पे, तुमने देखा होगा रोड पे बहुत सारी लाइटें लगा देते हैं एकदम, है ना। वो ज्यादातर लाइटें जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्टेड होती है, क्योंकि जो एलईडी बल्ब है ना वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा लाइट यूज करता भी नहीं, और तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और वो थोड़े कम पे भी चल जाता है। तुमने देखा होगा डिम लाइट पे भी है ना, हमारा एलईडी बल्ब तो जल ही जाता है। वो पहले वाले बल्ब थे वो तो डिम जलते थे, ये तो फुल ही जलता है लगभग लगभग। इससे डिम लाइट और ज्यादा लाइट इससे कभी भी चेक नहीं होगी। डिम लाइट और ज्यादा लाइट अगर चेक करनी है ना किसी मिस्त्री को, तो वो है ना, वो फिलामेंट वाला बल्ब यूज करता है हमेशा, ये वाला बल्ब यूज नहीं करता, क्योंकि ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, बहुत कम। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस भी तुम्हारे को थोड़ा सा पता लग गया होगा, है ना। अब और ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना हमारा क्लियर होएगा, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे ना, उस जितने ज्यादा न्यूमेरिकल हम सोल्व करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट सोल्व होता चला जाएगा। तो मैंने इसके न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, न्यूमेरिकल उठा के करते हैं, चलो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करते जाओगे उतने ज्यादा काम बनता चला जाएगा अपने आप। पहले वाले को ही देखते हैं भाई, देख लो। एक इलेक्ट्रिक लैंप है हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम, ये रहा लैंप।
इसका रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम। और उसके साथ में एक और कंडक्टर लगा दिया जो कितने ओम का है 4 ओम का है। दिख रहा होगा। एक बार 1 2 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूं और फिर उसके बाद तुम खुद करना, ठीक है। फिर मैं वीडियो बंद कर दूंगा। तुम देखो पहला जो है ना एक क्या है 20 ओम का और 4 ओम का, और क्या बोला है उसने कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ये बैटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की। और ध्यान देना ये बैटरी में कितने सेल हैं 1 2 3 4, 4 सेल की बैटरी है, ठीक है। तो इसका मतलब 1.5 वोल्टेज का एक सेल था। टोटल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्टेज, ठीक है। कई बार है ना इसमें क्वेश्चन में आ जाता है ए कनेक्टेड विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स या बैटरी ऑफ 3 सेल्स एंड ईच सेल्स हैव 2 वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम्हें वहां पर खुद ही बताना होता है कि जो हमारा पूरा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्टेज, क्योंकि बैटरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहां पर ये सेल्स का कॉम्बिनेशन है। देखो एक ये बैटरी है, ये इतनी, इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, फिर इसका नेगेटिव इस वाले के पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इस वाले के पॉजिटिव के साथ। ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें पूछा गया है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, ठीक है। ये R1 है और ये क्या है R2। सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो कितना आ गया 4 प्लस 20 24 ओम। निकाल दोगे, है ना। फिर क्या बोल रहा है द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमारे को कितना है 6 वोल्ट। टोटल रेसिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है 24 ओम टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि पूरे सर्किट की बात करी है उसने, ठीक है। तो आई निकाल दो V बाय R 6 बाय 24, जो भी आएगा इसको कट कटा के 6 बाय 24 एम्पियर आएगा। फिर आगे क्या पूछा उसने द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। अब वो बात याद आए, समझ में आए, मतलब यूज होगी जो मैंने तुम्हें बताया था सीरीज में क्या सेम रहता है आई। तो जो भी आई हमारा इस सर्किट का है यहां पर भी सेम है और यहां पर भी क्या है सेम है। तो आर इसका कितना है 20 ओम और आई यहां पर कितना है R2 है। ये आई कितना है यहां पे 6 बाय 24 एम्पियर। तो V निकाल। यही तो बोला है इसने कि इलेक्ट्रिक लैंप जो है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना हमारे। लैंप तो यही है ना, तो V वाला फॉर्मूला लगाओ V इक्वल टू आई आर और यूज कर दो। I कितना है हमारा 6 बाय 24 और ये 20। इस काट कूट के जो भी आएगा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, ऐसे करना है, समझ गए। अगर तुमसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता तो अरे आई पता है और आर पता है, निकाल दो। सीरीज कॉम्बिनेशन जहां ये वाली बात यूज होगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या रहता है सेम रहता है। तो आई जैसे तुम्हें पता लग गया सेम है, तो तुम्हें पता लग गया इसमें भी आई सेम है और इसमें भी आई सेम है, जो हमारा सेम इसका है। तो यहां पर आर कितना है 4 ओम और आई कितना है 6 बाय 24 एम्पियर। 1 बाय 4 करना है यार, 6 बाय 24 कर रहा हूं इसे 1 बाय 4 लिख देना इसे, ठीक है ना। और 1 बाय 4 से यूज करके कर देना। देखो आई कितना है हमारा 1 बाय 4 एम्पियर और आर कितना है R1 4 ओम, ठीक है। जहां पर देखना आई कितना है 1 बाय 4 एम्पियर और आर कितना है 20 ओम। इसका भी निकाल लो और इसका भी निकाल लो। और हमारी एक और बात थी कि टोटल V क्या होना चाहिए, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये चेक करना क्या सच में है ना। यहां पर कितना आएगा 5 वोल्टेज और यहां कितना आएगा 1 वोल्टेज। टोटल कितना मिलेगा 6 वोल्टेज। ये भी तुम आंसर चेक करके लिख सकते हो अपना, बिल्कुल तुम्हें एग्जैक्ट पता लग जाएगा तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये पूछा नहीं था, ये मैंने वैसे बता दिया था, ठीक है। अब इसका 3 रेसिस्टर है भाई 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के, इनको सीरीज में जोड़ दो और पैरेलल में जोड़ दो और बता दो कितना होना चाहिए रेसिस्टर।
अब सीरीज में जोड़ने के लिए तो तुम खुद ही बता दोगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 ओम, ठीक है ना, क्योंकि सीधा R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आ जाओ पैरेलल में, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 कितना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 12, 2 6 जा प्लस 3 4 जा प्लस 4 3 जा 13/12। 1/R है, यही गलती मत करना, ये 1/R है। R कितना है 12/13 ओम, ये हमारा 12/13 को इसने पॉइंट में लिख दिया, बट अगर तुम 12/13 ओम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गलती जो यहां होती है सीधा इसको लिखाते हैं हमारे साथ, ये वाला 13/12, ये क्वेश्चन में यूज कर देते हैं। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ रेसिस्टेंस ही बताना था, रेसिस्टेंस यूज करना होता आगे कुछ आई वी निकालने के लिए, तो ये वाला यूज कर देते हैं और वही एक गलती हो जाती है बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो इस पे जब भी पैरेलल में रेसिस्टेंस निकालते हो तो हमेशा ध्यान रखना, वो जो भी ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे वो 1/R आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करके हमें R फाइंड करना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा ना, चलो भाई ये आ गया हमारा थर्ड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, calculate the equivalent resistance between point A and B in the circuit shown in figure 1.4 A and B। ये दो फिगर है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक बार बतानी पड़ेंगे बट तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब यहां से लेकर के और यहां तक बीच में है ये सब कुछ, तो टोटल रेसिस्टेंस बताना है। अब यहां से ये वायर आई ऐसे, तो एक ये रेसिस्टर है और एक ये रेसिस्टर है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये जो इस यहां से इधर मुड़ी थी यहां तक, इस पूरी वायर का रेसिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है। और ये पूरी जो पूरा इसका रेसिस्टेंस है जो 12 ओम, ये वाली वायर इस वाले रेसिस्टर के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो टोटल इसका जो आएगा वो कैसे आएगा 1/R इजिकल टू 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो अभी इसका एलसीएम लेंगे 12, 2 प्लस 1 3/12 1/4, 1/R इजिकल टू 1/4। तो R कितना आ गया हमारा 4 ओम, पहले वाले में 4 ओम आ गया, समझ में आया। अब तुम यहां लेना, ये वाला जो है ये कंडक्टर, ये कैसे जुड़ा हुआ आपस में, पैरेलल में 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालोगे तो इस पूरे का निकलेगा तुम्हारा 3 ओम, ठीक है। अब फिर इसको भी देखो, ये भी 6 ओम के दो कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इनको पैरेलल में निकालोगे तो इनका भी कितना आएगा 3 ओम। अब ये और ये पूरा और ये पूरा दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो टोटल इसका कितना आ गया 6 ओम। तो इसका भी 6 ओम आएगा और उसका भी 6 ओम आएगा, हाँ 4 ओम, उसका तो 4 ओम आया था अपने का ना, उसका 4 ओम है और इसका 6 ओम है, ये रहा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, है ना। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। और ये वाला क्वेश्चन एक है ना, घुमा फिरा के किसी भी तरह से है ना एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस वाले क्वेश्चन के, तो इसकी प्रैक्टिस हम सबसे ज्यादा करेंगे। ये वाला क्वेश्चन लो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 रेसिस्टर है 2-2 ओम के भाई, कनेक्ट किए टुगेदर और इस तरह से कनेक्ट किए कि टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाए 3 ओम आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है ये बता, पूछा हमने, हम किस तरह से 3 रेसिस्टर्स को कनेक्ट करें कि टोटल रेसिस्टेंस कंडक्टर का कितना बने 3 ओम बने। सीरीज में तो नहीं हो सकता है, अगर हम 2 के सीरीज में लगा देंगे तो टोटल हो जाएगा 6 ओम, है ना। तो क्या करें हम यहां पर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं और 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे ना
फिर तुम बहुत जल्दी भी बता दोगे। जैसे अभी मेरे दिमाग में ही है इसका आंसर, बट फिर भी हम हिट एंड ट्रायल अगर यूज करते हैं तो हम इसमें दो कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं। कैसे कैसे? या तो हम दो को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक को इनके साथ में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। या हम एक कॉम्बिनेशन और कर सकते हैं, क्या कि दो को ऐसे पैरेलल में जोड़ेंगे और एक को इसमें सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी 2 ओम 2 ओम और 2 ओम का, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 ओम और ये कितना आएगा 2 ओम। इन दोनों को पैरेलल में करके देखना कितना आएगा। और एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें क्या है, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का। अब ये क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका 1/R करके निकालोगे तो इसका 1 ओम आएगा और ये दोनों सीरीज में है, तो 3 ओम तो इस वाले का आएगा, कंफर्म है। इस वाले का कितना आएगा ये भी तुम्हें निकाल के देखना चाहिए। हा? इसका देखो 4 ओम 2 ओम को कैसे करा हमने कनेक्ट, एलसीएम कितना आ गया 4, 1 + 2, 3/4, 1/R है, ध्यान देना। तो R कितना हो गया हमारा, इसका R है हमारा 4/3 ओम। ये क्वेश्चन, स्पेशली ये क्वेश्चन भी कई बार आता है पेपर में, ये हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, स्कूल वाले जरूर देंगे इस क्वेश्चन को। अब इससे आगे है ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे साथ के साथ करते रहना। अब तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हारे को हिंट दूंगा और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है।